प्यारे दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है? टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? अगर किसी व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट सही से बना हो, कोई व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट सही से अप्लाई करता हो, फॉलो करता हो, तो उसका लाइफ कितना बढ़िया होता है। वो अपनी लाइफ का गोल, ड्रीम बहुत जल्द पूरा कर लेता है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम मैनेज, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम मैनेजमेंट से मतलब है कि अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, अपना जो लाइफ स्टाइल है, जीवन है, उसके अकॉर्डिंग टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। ये जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूट होता है, टाइम को बांटा जाता है, उस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन, हिस्सा अपने लाइफ के गोल को पूरा करने में, गोल को अचीव करने में लगाया जाता है। तो उसे हम लोग अच्छा टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी कि टाइम मैनेजमेंट से अभिप्राय है कि कोई टाइम बीत जाए, चाहे वो 1 साल 2 साल टाइम बीत चुका है, उस टाइम को लेकर के हमारे अंदर कोई रिग्रेट या अफसोस की भावना ना हो, तो हम कहेंगे कि वो टाइम जो था, टाइम पीरियड था, अच्छा टाइम मैनेजमेंट था। यानी कि जो टाइम बीत गया है, उस टाइम को लेकर आपको कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा, बल्कि अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट है, अच्छा टाइम मैनेजमेंट है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, या कोई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, और उस 1 ईयर में या जितने भी टाइम पीरियड है, उस टाइम में वो पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई के अलावा वो सब कुछ किया, टाइम वेस्ट किया, और वो टाइम पीरियड बीत गया और वो फाइनल एग्ज़ाम जो आया उसमें कुछ नहीं लिख पाया और उसका रिजल्ट फेल हो गया, कम रैंक आ गया। तो वो अब क्या कर रहा है? वो बैठ के अफसोस कर रहा है कि कर रहा है, ओह काश मैं पढ़ लेता, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई को देता, ना कि मूवी को, डिस्ट्रैक्शन को, रील्स को, फालतू काम में दिया। यानी कि उस स्टूडेंट को उस पीरियड को लेकर के, टाइम पीरियड को लेकर के अफसोस हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। यानी कि उस स्टूडेंट का अच्छा से टाइम मैनेजमेंट नहीं था। वो जो टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर रहा था वो अच्छा नहीं था। समझ गए? यही होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कोई बड़ा वो नहीं है कि आप समझ नहीं आए। टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम का बांटना होता है, और टाइम का बांटना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। और अच्छा टाइम मैनेजमेंट वो होता है जो आप अपने टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वैल्यूएबल वर्क में, जिससे आपका लाइफ बढ़िया बन सकता है। आपको पता है कि किस काम करने से, क्या करने से, टाइम का ज़्यादा हिस्सा किस कहाँ पे यूज करने से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, वो आपको पता है। टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम का सदुपयोग करना, टाइम का भरपूर यूज करना अपने लाइफ को लेकर के, ना कि उसे वेस्ट करना। यही होता है सिंपल टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट पर जो है ना, इसमें बहुत सारे रूल होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, थ्योरी होते हैं। बहुत बड़े बड़े लेखक जो है, राइटर लोग हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बुक लिखे हुए हैं, टाइम मैनेजमेंट पे कंसेप्ट दिए हुए हैं, थ्योरी दिए हुए हैं। तो वो सब मैं आप यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो क्या हुआ कि वीडियो बड़ा बन सकता है, फिर आप भटक सकते हो, आपको समझ नहीं आएगा। तो बस इतना समझना कि टाइम मैनेजमेंट टाइम का बांटना होता है, और अच्छा टाइम मैनेजमेंट वह होता है जो आपके टाइम का बड़ा हिस्सा उस काम में लगा होता है। बस यही है। इसमें आप एक अच्छा सा रूल बनाओ, रूटीन बनाओ, और बहुत सारा प्रैक्टिकल लाइफ होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें वो करना होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ।
यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एक्चुअल में कर नहीं रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट ही यूपीएससी क्रैक करने में हेल्पफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो मैं यूपीएससी का जो टाइम मैनेजमेंट बनाने के लिए सबसे पहले रूटीन बनाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा होता है रूटीन का। रूटीन वो होता है, साइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं कि आप एक्चुअल में टाइम को बांट रहे हो और उस टाइम में कितना टाइम किस काम के लिए दे रहे हो, उसे हम लोग रूटीन बोल देते हैं। से सुबह मॉर्निंग रूटीन क्या होगा, दोपहर का रूटीन क्या होगा, शाम का रूटीन क्या होगा, नाइट का रूटीन क्या होगा। रूटीन यानी कि टाइम मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप ही है रूटीन, ठीक है। रूटीन हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेरा रूटीन, मैं आपको बताऊं अपना रूटीन, तो वो आपके लिए बेकार हो सकता है या यूजफुल हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ ख़राब हो सकता है। तो सबका अपना अपना यूनिक टाइम रूटीन होता है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने घर माहौल के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रूटीन सबका अपना अपना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप ही होता है कि आप एक अच्छा सा रूटीन बनाओ, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट या लोग मिस्टेक करते हैं, वह रूटीन खुद का ना बना करके, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना बना करके, किसी दूसरे इन्फ्लुएंस हो करके, प्रभाव में आ करके उनका रूटीन कॉपी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन रूटीन को फॉलो करने में मेन आ जाता है आपका आदत, हैबिट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका डेली का रूटीन है, मतलब डेली का आदत है कि वह क्या होता है, 7 बजे उठता है सुबह, उसका आदत समझ लीजिए, डेली का आदत है। वो रूटीन और आदत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। रूटीन आप किसी चीज़ को देख करके लिख लेते हो रूटीन को, टाइम टेबल को, और उसको फॉलो करते हो, वो रूटीन होता है। लेकिन आदत वो आपके अंदर माइंड में सेट हो जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। ऑटोमेटिक आपका माइंड याद दिलाता है, करते जाते हैं, वो आपका आदत हो जाता है, समझ गए। तो रूटीन जो है उस स्टूडेंट को वो लेकर बताता हूँ कि सुबह उठ से 7 बजे उठता है, आदत है। लेकिन रूटीन बना लिया कि 4 बजे उठूँगा, किसी को देख करके इन्फ्लुएंस हो गया और 4 बजे रूटीन बनाने की, सुबह 4 बजे उठना है, 4 बज के इतना नहाना है, धोना है, और फिर यहाँ पे इतने घंटे 4 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर 8 बजे ले पढ़ना है। ऐसा कुछ रूटीन बना लिया जो उसके आदत से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसे अच्छी रूटीन बोल सकते हैं या ख़राब रूटीन बोल सकते हैं। पर अच्छी रूटीन कौन काम का जो आप फॉलो ही नहीं कर पाओ, आपकी आदत बीच में आ जाए, ठीक है। क्योंकि आदत हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ उसे धीरे 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 बहुत तकलीफ़ के बाद, प्रयास के बाद उस आदत में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आदत जो है बरसों पहले से बने हुए आता है, ऐसा नहीं कि आज ही बन गया, मतलब कि बहुत पहले से ये आदत बने हुए आता है। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, रूटीन तो बना लिया, लेकिन एक दिन वो किसी कारण उठ गया 4 बजे, फिर दूसरा दिन उठा, तीसरा दिन नहीं उठ पाया, मतलब लेट से उठा, फिर चौथा दिन लेट से उठा, करे बा ये रूटीन फॉलो ही नहीं हो रहा है, चलो इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर वो रूटीन को फाड़ करके फेंक देगा, काट देगा, या रूटीन चिपका ही रहेगा, जो बोर्ड है, दीवार है, वहाँ पे वो रूटीन चिपका ही रहेगा, उसको फॉलो ही नहीं होगा। भले वो रूटीन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, अच्छा टाइम मैनेजमेंट पे बेस है वो, लेकिन वो फॉलो ही नहीं हो रहा है,
क्योंकि बीच में आदत आ जा रहा है। तो रूटीन ऐसा बनाओ जिसमें आपका आदत हो जाए, मैच करे। 7 बजे उठना है तो रूटीन में भी 7 बजे लिखो, लेकिन 7 बजे के बाद क्या क्या करना है वो सब रूटीन में लिख लो, क्योंकि वो फॉलो होगा। ठीक है, नहीं तो आपको चेंज करना नहीं, मैं 6 बजे उठूंगा ही उठूंगा, तो फिर आपको उस रूटीन को प्रेशर दे करके, फोर्स दे करके और पूरा मजबूती के साथ आप उस रूटीन को डेली कुछ महीने कुछ दिन फॉलो करना होगा। और जब तक फॉलो करते रहना होगा मजबूती से, जब तक कि वो रूटीन आपका आदत न बन जाए। ठीक है, क्योंकि आदत बहुत लंबे वर्षों से बना है, तो रूटीन को फॉलो करना भी रूटीन को आदत बनाना है, बनाने जैसा है। ठीक है, इस तरह रूटीन भी फॉलो होगा और रूटीन आदत बन जाएगा। कुछ लोग अफसोस करते हैं कि रूटीन बना लिया, लेकिन कुछ रिलेटिव आ गए, रूटीन फॉलो नहीं है, कोई दोस्त आ गए, रूटीन फॉलो नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और रूटीन फॉलो नहीं हुआ, तो वो निराश हो जाते हैं, रूटीन को फाड़ कर फेंक देते हैं, चल भाई नहीं फॉलो करना है। तो ऐसा भी नहीं है, रूटीन जितना हो सके 50% 60% आपको रूटीन फॉलो करना है। रूटीन बना लिए, क्योंकि रूटीन आपका टाइम मैनेजमेंट पे बेस है, क्योंकि ये रूटीन आपको लाइफ में जो गोल है, ड्रीम है, उसको पूरा करने में ये एक रास्ता टाइप, मार्ग टाइप का समझ सकते हैं, एक हथियार टाइप का समझ सकते हैं। तो उसे फॉलो करना जरूरी है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये रूटीन जो है पहले दिन से 100% पूरा नहीं हुआ, धीरे धीरे 100%, 90%, 80% कम होते जा रहा है और आप फाइनली इसको जीरो ही कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सिचुएशन आता है, रूटीन कभी कभी फॉलो नहीं होता है, पर आपको ऐसा अपने आप पे विश्वास रखना है कि इसे एक दिन मैं 100% करके ही रहूँगा। रूटीन जो बनाया हूँ और ये मेरे लिए यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है, इससे से मेरा ड्रीम और क्या होगा कि जो गोल है वो पूरा हो पाएगा। तो इससे हर हाल में अपने रूटीन को फॉलो करूँगा ही, ऐसा विश्वास रखोगे तो एक दिन रूटीन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, उसे आप एक इतना फॉलो करेंगे कि वो आपका आदत बन जाएगा, आपके अंदर सेव हो जाएगा। मैसेज में क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कुछ बोलते हैं ना, अवचेतन दिमाग, उसमें जाकर के सेव हो जाएगा। और उसके बाद रूटीन को फाड़ दोगे, और क्योंकि रूटीन आपके माइंड में सेव हो गया है, इस तरह आप अपने लाइफ अचीव कर सकते हो और अच्छा टाइम मैनेजमेंट पूरा कर सकते हो। ठीक है, यही है टाइम मैनेजमेंट। और क्या है इसमें, मुझे एक दोस्त ने बताया कि मैं अच्छा टाइम मैनेजमेंट क्या है, मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, इस पर कुछ बता दो। तो मैंने उसे समझाया कि देख भाई, टाइम मैनेजमेंट अच्छा वही है जो तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारे इम्पोर्टेंट काम में और इम्पोर्टेंट काम में, यूजफुल काम में जा रहा हो। यहाँ भी 2 टर्म आता है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। ठीक है, तो कोई जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है तो उसे प्रायोरिटी देना है। इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है तो उसे सेकेंडरी करना है। जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट कुछ भी नहीं है उसे इग्नोर कर दो या बहुत ही कम उस पर टाइम दो, ऐसा कुछ है। तो वही सब मैं बताया हूँ और यहाँ भी आपको समझा पाया हूँ कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में अच्छा टाइम मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, टाइम को लेकर के आपको अफसोस नहीं हो रहा तो आप समझिए कि आपका अच्छा टाइम बीता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 पीरियड 2 साल 3 साल, पूरे लाइफ टाइम के लिए भी आप टाइम मैनेजमेंट देख सकते हो। जब आपका अंत आए, 70 वर्ष हो जाए, 100 वर्ष हो जाए, मरने के कगार पे आप आ जाओ, उस टाइम भी आपको इस पूरे 70 साल को लेकर के कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अफसोस नहीं होना चाहिए। ओह 70 साल हो गया लेकिन आज तक मैंने अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं अपना पाया, मैं इस टाइम का भरपूर उपयोग नहीं कर पाया, यूज नहीं कर पाया, कुछ अच्छे काम करने थे, खुद जिसमें खुशी मिलता वो नहीं कर पाया। मतलब कि आपको अंत तक भी आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। समझ गए? कब अफसोस नहीं होगा? जब आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट फॉलो करेंगे। आप अपने टाइम को
अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करोगे और आप ये सोचोगे कि इस टाइम में कितना किस पार्ट को देना है, कितना हेल्थ के लिए टाइम देना है, कितना बॉडी के फिजिकल के लिए टाइम देना है, कितना फैमिली के लिए टाइम देना है, कितना एजुकेशन पर टाइम देना है, कितना बिजनेस पर टाइम देना है। आप एक पूरा जो है एक बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बांटोगे टाइम को, तो फिर आपको अंत तक भी कोई अफसोस नहीं होगा। समझ गए बात को? नहीं तो ऐसा कि पूरा टाइम बिजनेस में दे दिए, खुद कभी इंजॉय किए ही नहीं, फैमिली को टाइम नहीं दिए, अपने को खेलने के लिए टाइम नहीं दिए, और पैसे तो आ गए लेकिन हेल्थ ख़राब, फैमिली रिलेशन ख़राब, सोसाइटी रिलेशन ख़राब, सब कुछ ख़राब, तो फिर आपको रिग्रेट होगा ही, अफसोस होगा ही। ठीक है, तो आपको मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। मैं ये नहीं करूँ कि आप अपना टाइम मैनेज मेरे अकॉर्डिंग रखो। आपका टाइम है 24 आवर सबके लिए इक्वल है, बस उस 24 आवर का डिस्ट्रीब्यूट बांटना इस तरह से है जो आपके लाइफ को बैलेंस रखे, संतुलित रखे, आपको इंजॉयफुल, हैप्पीफुल रखे, और एक समय बाद आपको इस टाइम को लेकर कोई अफसोस ना रहे, रिग्रेट ना रहे। यही है अच्छा टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ फनी बात है बताओ आपको। मैंने इतने बहुत सारे लोगों को भी सुना हूँ, स्टूडेंट तक को सुना हूँ, वो कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ पर मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो ये थोड़ा हंसने वाली भी बात है कि एक्चुअल में वो स्टूडेंट है और उसका मेन इम्पोर्टेंट सब कुछ ज़रूरी से ज़रूरी काम उसका पढ़ाई है, लेकिन वो कहता है कि पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो या तो उसकी मजबूरी हो सकती है या वो लापरवाह है, वो पढ़ाई को ज़रूरी नहीं समझ रहा है, इम्पोर्टेंट वो नहीं समझ पा रहा है और डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, या फालतू चीज़ों में वो टाइम अपना बिता रहा है। किसी का मजबूरी होता है, मैं समझ रहा हूँ। कोई परिवार जो होता है बहुत लो क्लास का होता है, घर का जीवन यापन बहुत मुश्किल से होता है, तो वो अपना सारा काम जो है किसी पैसे कमाने में, पेट भरने में सारा समय बिता देता है, उसे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो वो कहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जिसके पास भरपूर टाइम है, ना कोई काम करना है, जीवन यापन भी सब कुछ, फैमिली देख रहा है, गार्जियन देख रहा है, फिर भी वो कहता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो ये बहुत ही दुखद बात है, फनी बात है, हंसने वाली बात है कि वो आप अच्छा से टाइम मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट मतलब उसे क्या जरूरी है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो समझ नहीं पा रहा है, बस यही है। तो आप अपने कॉमन सेंस दिमाग से लगाओगे कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर आप ये मत कहना कि ये जो मेरा गोल है उसमें मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप उसको इम्पोर्टेंट मान ही नहीं रहे। इम्पोर्टेंट मानेंगे तो उसके लिए आप टाइम निकालोगे, टाइम दोगे, ठीक है। और बस यही रह गया बताने के लिए, और क्या बताऊं। एक और कंसेप्ट बता देता हूं, टाइम मैनेजमेंट में फॉलो होता है, काफ़ी लोग इसे जानते भी होंगे, फॉलो करते भी होंगे, और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं शेयर करता हूं। टाइम मैनेजमेंट में एक होता है लाइफ एम्प्टी स्पेस, यानी कि जब हम अपने लाइफ में कोई काम करते हैं तो एक काम और दूसरे काम के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे लाइफ में पूरे 24 आवर्स में ऐसे बहुत सारे टाइम स्पेस बीच में बच जाता है, जो तो हम उसे या तो रील्स देखने में या ऐसे ही वेस्ट चला जाता है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उस छोटे छोटे स्पेस को भी अगर यूजफुल बना दिया जाए, उसका यूज करने लगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। स्पेस का मतलब है कि जैसे कि मुझे कहीं जाना है, जैसे मान लो कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, मुझे बिहार जाना है, तो मैं ट्रेन से जाऊँगा, तो ट्रेन में जो बैठा रहूँगा
तो वो मेरे लिए स्पेस हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान। ठीक है, तो उस खाली स्थान को मैं यूं ही खिड़की के बाहर देखते हुए बिता दूँ चौबीसों घंटा। ठीक है, या उसे सोते हुए बिता दूँ, या ऐसे ही बैठे बैठे कुछ फालतू के रील्स देख कर बिता दूँ, तो वो आप पे है। लेकिन उस खाली स्थान को भी अगर भरोगे यूजफुल से, तो अफसोस नहीं होगा। आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा कि चलो मुझे यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है, बीच में टाइम बच रहा है, वो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा अफसोस ही नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम को भी आप यूजफुल कर लोगे। तो ये टाइम स्पेस जो है, बीच में खाली स्थान, वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस, सब कुछ डिपेंड करता है। अब बैंक में जाते हो पैसे जमा कराने चाहे निकालने, एटीएम में लाइन में लगते हो, तो उस बीच भी कुछ ना कुछ टाइम बच जाता है, भले वो 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो। उस टाइम आप कुछ वैल्यूबल वर्क कर सकते हो। डिजिटल आ गया तो फ़ोन से कुछ कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे पैदल जा रहे हो तो उस टाइम को भी यूज कर सकते हो। ये नहीं कहना कि कह रहा हूँ कि आप पैदल जा रहे हो तो मूवी देखने लगो, रील्स देखते हुए जाओ और एक्सीडेंट करा लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बल्कि ये कह रहा हूँ कि उस टाइम आप कुछ वैल्यूबल कर सकते हो, जैसे आप चिंतन कर सकते हो, सोच विचार कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो ये सब टाइम स्पेस जो है, एम्प्टी स्पेस, इसको आपको देखना है। ये छोटा छोटा स्पेस है, इससे आप फुलफिल करें, अच्छी चीज़ों से भरे, तो आपको पता चलेगा यार मेरे पास तो टाइम बहुत सारा है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। आप अच्छा टाइम मैनेजमेंट, पहले तो अच्छा रूटीन बना लो। ठीक है, रूटीन अपने अनुसार बनाओ, किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बनाओ। आपका जो लाइफ है, जगह है, उस अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है, अच्छा मॉर्निंग रूटीन, जिसमें ऐसा टाइम मैनेजमेंट बनाओ ना जिसमें आपका हेल्थ बढ़िया हो। ठीक है, अगर आप पैसे अर्न कर रहे हो तो पैसे कमाना पे फोकस टाइम जाना चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आपके पढ़ाई पे जाना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो जिससे आपका जीवन यापन होता है, आपका गोल अचीव होता है, तो ऐसा टाइम मैनेज बनाओ जिसमें वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम उस जगह पे जाए। ठीक है, और आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, आप इतना सोच विचार करो कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी आप थोड़ा सोचो। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है। अर्जेंट मतलब जिसे हम टाल नहीं सकते उसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि प्यास लगा हुआ है, गला सूख रहा है, नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा, तो ये अर्जेंट हो गया। ठीक है, अब पानी पीना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी पी नहीं रहा हूँ क्योंकि प्यास नहीं लगा है। इम्पोर्टेंट तो है, बाद में भी पी सकता हूँ, तो ऐसा कुछ होता है। तो आप इम्पोर्टेंट अर्जेंट समझो, कौन सा काम बेफालतू है वो भी समझो। उस बेफालतू काम को जितना हो सके उतना नज़रअंदाज करो, उसे दूर करो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, क्योंकि इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता है डिस्ट्रैक्शन से करके। तो कोशिश करो जितना डिस्ट्रैक्शन दूर हो सके। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जैसे कि रील्स हो गया, किसी से बातें करना हो गया, किस मूवी देखना हो गया, बहुत सारा चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, घूमना है कहीं पे, तो जो अनवांटेड है, बेफालतू है, उससे जितना ज़्यादा दूर हो सको, तो ये सब अच्छे टाइम मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, और खाली स्थान जो बच रहा है उससे जितना ज़्यादा हो सके फुलफिल करो। कि खाली स्थान जो बच रहा है, किसी का इंतज़ार करते हो तो 2 घंटे 1 घंटे इंतज़ार करते हो, फिर वो आता है उस पर आप चिल्लाते हो, तो उस इंतज़ार करने में जो टाइम है खाली स्थान, उसमें कुछ अपना अच्छा काम कर लो, यूट्यूब वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये सब अच्छा टाइम मैनेजमेंट का स्टेप है। ओके, और रूटीन को इतना फॉलो करो कि वो आदत बन जाए। ठीक है, और हमेशा हो सके तो रूटीन जो है चेंज करते रहो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, गोल के अकॉर्डिंग। और इससे ज़्यादा मैं बता सकता हूँ तो आप कमेंट करना। तो मैं अभी बुक पढ़ा नहीं हूँ, मैं थोड़ा रिसर्च कर सकता हूँ, कुछ कंसेप्ट जो है वो मैं ढूंढ करके ला सकता हूँ और
आपसे शेयर कर सकता हूँ, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, बढ़िया हो। ओके। और फाइनली मेरा भाई आ गया है, तो मैं उसको भी बता देना चाह रहा हूँ कि अभी तो कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा कि टाइम मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है कि ख़राब चल रहा है, लेकिन जब ये टाइम बीत जाता है तब व्यक्ति को अफ़सोस होता है, रिग्रेट होता है। ठीक है, तो अभी से ही आंखें खोल लो। जब बाहर से मतलब कि बाहर आग लग जाए तब आंखें खोले, उससे अच्छा है कि पहले ही आंखें खोल लो। और बस यही है। ओके।